एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एनबीएचएम 2026 का क्वेश्चन नंबर 33 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है एंड हमको पूछा गया है दैट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट या दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस, वो हमको पूछा गया है। हमको गिवन इंटीग्रल क्या है, इसको मान लेते हैं आई। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी mod of cos 2x minus cos x डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा dx। अभी इसको देखने से इतना तो क्लियर है कि 0 और इंफिनिटी ये दोनों हमारा पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। तो जब भी ऐसा है तो हम क्या करते हैं, देख बीच में उसको एक पॉइंट से हम तोड़ देते हैं, राइट। तो लेट a be any strictly positive number and it is also a real number। मान लो ऐसा है तो हम i को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू a mod cos 2x minus cos x by x to the power alpha plus इंटीग्रल a to infinity mod cos 2x minus cos x divided by x to the power alpha dx, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अभी हम cos a minus cos b का फॉर्मूला क्या है वो हम रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज cos a minus cos b? दिस इज नथिंग बट -2 sin a plus b by 2 multiplied to sin of a minus b by 2, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पर है cos 2x minus cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं as -2 sin 3x by 2 multiplied to sin of x by 2, राइट। तो अभी हमारा i क्या बन जाएगा, i is equals to इंटीग्रल 0 टू a एंड हियर mod cos 2x minus cos x है, तो मॉड की वजह से -2 साइन हम हटा सकते हैं, तो बचेगा 2 साइन 3x by 2 इंटू साइन x by 2 का मॉड डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा dx प्लस इंटीग्रल a टू इंफिनिटी वही सेम चीज 2 साइन 3x by 2 मल्टीप्लाइड टू साइन ऑफ x by 2 बाय x टू द पावर अल्फा dx, राइट। तो इस पहला इंटीग्रल जो है इसको हम मान लेते हैं I1 एंड इसको हम मान लेते हैं I2। सबसे पहले हम I1 की बात करते हैं। I1 की बात करने से पहले हम एक चीज ये समझते हैं दैट ये इंटीग्रल I जो है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब when I1 and I2 both are convergent, या दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करे या दोनों जब कन्वर्जेंट हो तभी जाकर हमारा आई जो है वो कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो अब हम जाते हैं I1 के ऊपर। हमारा I1 क्या है, I1 हो गया इंटीग्रल 0 टू a mod 2 साइन 3x by 2 साइन ऑफ x by 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर अल्फा dx। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी कौन सा है, हमारा लोअर लिमिट दैट इज x इक्वल टू 0 है, राइट। तो अभी ये देखो दैट जब भी हम x 0 की और हमारा टेंड कर रहे हैं, जब x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो sin x कहाँ टेंड करेगा, sin x x की ओर टेंड करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि when x tends to 0 we know that sin x by x जो है वो 1 को टेंड करता है। From here we can say sin x converges to x, right। तो जब भी हम x की ओर जाएंगे हम sin x की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ x लिख सकते हैं। So from here what does it become, when it tends to 0 we have limit integral 0 to a, ये हो गया 2 into sin 3x by 2 की जगह हम लिख सकते हैं 3x by 2 एंड x by 2 की जगह पर sin of x by 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं again as x by 2 and this is divided by x to the power alpha dx, right। I hope यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको आगे देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, so from here it is integral of 0 to a 3 by 2 बाहर x square by x to the power alpha dx, right। So from here this is nothing but 3 by 2 of integral 0 to a
1 by x to the power alpha minus 2 dx. Now, when does this integral converge? For this, you just quickly recall that integral 0 to any number a 1 by x to the power p dx. When does this converge? This converges if and only if p is less than 1, right? So in our case, what do we have for I1? I1 equals to integral 0 to a 1 by x to the power alpha minus 2 है dx, and this I1 converges if and only if this alpha minus 2 is strictly less than 1. So for this we got alpha is strictly less than 3. तो अभी alpha का क्या क्या choices है? It is anything strictly less than 3. यहाँ तक अभी हम पहुंचे. अभी हम I1 की बात कर चुके हैं. So now we will go for I2. हमारा I2 क्या है? I2 हमारा हो गया इंटीग्रल a से इंफिनिटी mod 2 sin 3x by 2 multiply to sin of x by 2 commod by x to the power alpha dx. As हमारे पास mod है, ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होगा, राइट? ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होगा. अब यहाँ पर हम आराम से कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं. अब 0 is less than equals to हमारा जो I2 का जो इंटीग्रैंड है that is mod 2 sin 3x by 2 sin of x by 2 divided by x to the power alpha. And हम जानते हैं mod sin x जो है हमेशा less than equal to 1 होता है ना? So ये हमेशा less than equals to क्या हो जाएगा? 2 by x to the power alpha, राइट? सो एंड इसको अगर हम इंटीग्रल की ओर करके देखें तो ये क्या होगा? इंटीग्रल a टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 2 sin 3x by 2 sin x by 2 by x to the power alpha dx is less than equals to integral a to infinity 2 by x to the power alpha dx. एंड हमारे पास जो राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रल है, ये कब कन्वर्जेंट होगा? दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस अल्फा इज ग्रेटर देन 1, राइट? एंड यहाँ पर दिस इज कन्वर्जेंट फॉर अल्फा ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि हमारा a जो है ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी है. I1 का जो इंटीग्रल हम देखे थे, यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट 0 था, ये ध्यान में रखें. ओके, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या है? दैट whenever a is strictly positive, whenever this a is strictly positive, integral a to infinity 1 by x to the power p dx, this is convergent if and only if p is greater than 1. ओके, एंड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट हम जो देखे थे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p is less than 1. But when this lower limit is non-zero, when it is a strictly positive quantity, this is convergent if and only if it is greater than 1. Therefore this integral is convergent if and only if our alpha is greater than 1. So whenever this alpha is greater than 1, by comparison test, what can we say? By comparison test, our I2 जो improper integral था, this is convergent for all alpha greater than 1. And हमारा I कब convergent होगा? I is convergent when I1 भी convergent है, I2 भी convergent है, right? I1 convergent होने के लिए what were the choices for alpha? It was alpha less than 3, यानी कि minus infinity से 3. इसके लिए क्या choices था? It was 1 से infinity है. एंड अभी ये दोनों हमको चाहिए, तो आई कन्वर्जेंट के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे. व्हाट इज द इंटरसेक्शन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 3 एंड 1 टू इंफिनिटी? ये हो गया 1 से 3, राइट? क्योंकि हमको आई कन्वर्जेंट के लिए I1 और I2 दोनों का कन्वर्जेंस जरूरी है, राइट? सो इसीलिए all the values of alpha for which I is convergent is nothing but
द ओपन इंटरवल 1 से 3. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा open interval 1 से 3, and we can also write it as 1 less than alpha less than 3. I hope आप सबको ये solution समझ में आया है. If you have any questions, आप कोई भी एग्जाम का कोई questions चाहते हैं कि मैं यहाँ पर solve करूँ, so please let me know in the comment section with the exam year and its question number in the comment section below. I hope you really enjoyed this video. Thank you everyone.